मैं एक बार तुम्हें स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखो 20 का जो सेकंड पार्ट है तुम्हारे पास क्वेश्चन में कॉट लो 3x लो, उसको कॉट 2x प्लस x लिखो, यहाँ पर फार्मूला खोलो, ये कॉट 3x लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन खत्म। वही रूल है जो तुमने 10 में किया है ना, वही रूल होता है। कॉट और 10 का एक ही रूल होता है। कब करते हैं? जब 3 एंगल आते हैं और उन 3 एंगल में एक एंगल बाकी 2 का सम होता है, तो ये रूल फॉलो करना है। दैट्स ऑल। ठीक है? हाँ, और बोलो। और कुछ नहीं? आगे बताऊं? ठीक है सर। एग्जाम्पल देखो सर 27, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 27। तो 27 क्वेश्चन में ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें बतानी है, तो वो सुनो सर। पहली चीज तो तुम लोगे RHS, LHS नहीं लोगे, तुम लोगे RHS। क्वेश्चन में देखो सर, RHS तुम्हारे पास लिखा हुआ है cos स्क्वायर a माइनस बी। एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 27, तुमने ली RHS के अंदर तुम्हारे पास है cos स्क्वायर a माइनस बी, आगे तुम्हें दे रखा है प्लस cos स्क्वायर b, माइनस तुम्हारे पास है 2 cos a माइनस बी cos a cos b, 2 cos a माइनस b और cos a cos b। तो सर क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सुनो। सबसे पहले ढंग से देखो, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इन दोनों में। ठीक है? तो पहले क्या करो, इसको आगे शिफ्ट करो, इसको पीछे लिखो और फिर मैं लूंगा कॉमन। यानी आप इसको लिखो cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a माइनस b माइनस 2 cos a माइनस b और cos a cos b। ठीक है? तो देखो सर, ये तो cos स्क्वायर b रहा, इन दोनों में देखो कॉमन आ गया cos a माइनस b, ब्रैकेट में तुम्हारे पास बचता है अंदर cos a माइनस b और ये रहेगा माइनस 2 cos a cos b। समझ गए होंगे स्टेप? बोलो जरा। देखो सर, अब क्या करना है वो सुन लो। cos a माइनस b का फार्मूला खोलना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर, बाहर मत खोल देना। बाहर खोल दोगे तो आंसर ही नहीं आएगा, भूल जाओ। यानी आप इसको तो cos a माइनस b लिखो और यहां इसका फार्मूला खोलो तो cos a cos b प्लस तुम्हारा sin a sin b और यहां लिखा हुआ है माइनस 2 cos a cos b। ढंग से देखो सर, ये दोनों सॉल्व होकर के तुम्हारे पास आ गया cos स्क्वायर b प्लस cos a माइनस b। ये सॉल्व करोगे तो तुम्हारा हो गया माइनस का cos a cos b और प्लस का sin a sin b। अब यहां क्या करो, माइनस कॉमन लो, उसको माइनस को यहां भेजो, यानी cos स्क्वायर b माइनस cos a माइनस b और ये हो गया cos a cos b माइनस का sin a और sin b और ये बन गया आपका फार्मूला cos स्क्वायर b माइनस cos a माइनस b और ये फार्मूला बन गया cos a प्लस b का। और ढंग से देखो, कल परसों तुम्हें बताया था कि cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। तुम्हारा पहला होता है cos, दूसरा होता है sin, जो मर्जी चाहे एंगल लिखो, ये तुम्हें सिखाया था। तो यहां क्या लिखो सर, b और यहां लिखो a, ब्रैकेट खोलो, ये इससे कटेगा और ये आ गया sin स्क्वायर a, हेंस प्रूव्ड। ये है सवाल आपका। बोलो समझे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं भी, चिंता मत करो। यही सेम क्वेश्चन, एक्सरसाइज खोलो जरा। देखो सर, लाइन से 2 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन का 4th पार्ट और 5th पार्ट। देखो ढंग से। अब जो 4th पार्ट है वो तो तुम कर लोगे, कॉमन आ रहा है। देखो आखिर के 2 में कॉमन आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम आ गई 5th पार्ट में। वहां कॉमन लो क्या है ही नहीं कुछ लेने के लिए, कहां से कॉमन ले लोगे? दिख रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? कॉमन लोगे क्या है ही नहीं लेने के लिए, तो उस क्वेश्चन को रेडी करना पड़ेगा। देखो इधर, इसलिए बताया था मैंने सवाल। यहां पर मैं क्या करूंगा सर, आपका LHS में लिख रहा हूं। LHS जो है आपको दे रखा है cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस 2 cos a cos b और तुम्हारे पास है cos a प्लस b शायद। हाँ जी। अब देखो सर, अगर इस क्वेश्चन को करना है, ये पैटर्न लगाना है, तो ये चीज इन दोनों में कॉमन आना जरूरी है। अब यहां तो cos a प्लस b पर यहां तो है ही नहीं, क्या करूं मैं? तो सुनना मेरी बात ढंग से, इन 2 में से किसी एक को साइन में बदल दो। यानी आप इसको लिखो cos स्क्वायर a, इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर b, इसको सेम लिखो, 1 को आगे लाओ
कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, इसको लिखो सेम। और ये देखो सर फार्मूला, ये बैठा भी लिखा आपने, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये बन गया आपके पास में कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, और अगले वाला उतारो सेम, और अब शुरू हो जाओ तुम। अब तो तुम्हें समझ में आ गया क्या करना है तुम्हारे को, समझ में आया? कॉमन आ गया कॉस ए प्लस बी, और हो जाओ स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन टाइप ही अलग होती है, ये एनसीईआरटी में नहीं है सवाल, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल 27 तुम्हें बताया, 26 नहीं करा, पढ़ो 26 क्योंकि वो भी है, पढ़ो। उसमें देखो सर कॉस अल्फा कॉस 2 बीटा तो सही है, आखिरी के जो दो है ना उसमें फार्मूला लगा दो। आपका कौन सा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का आपका क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। खैर ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन वो कर लेना इजी क्वेश्चन, ठीक है। समझ गए क्या बोलो? अब जो क्वेश्चन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो लिंक करते हैं सीएनडी से, सीएनडी कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो वो चीज सिखाना जरूरी है। तो पहले मुझे बता दो कि तुम्हें कंपोनेंडो डिविडेंडो पता है कि क्या होता है? यस सर। सब जानते हो? तुम नहीं जानते हो जो, क्योंकि मेरे से पढ़े बच्चे तुमको तो कंफर्म मालूम हो कि मैं पढ़ा चुका। खैर कोई बात नहीं, देख लो सर। इंडो याद नहीं है सर। कोई बात नहीं, तेरे से तो उम्मीद भी यही थी, आप देख ले। अगर कभी लिखा रहे इफ ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, और तुम यहां लिखते हो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो इसका मतलब होता है इन दोनों को ऊपर प्लस करो, इन दोनों को नीचे माइनस करो, ऊपर इन दोनों को प्लस करो, नीचे इन दोनों को माइनस करो। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, यानी कि सीएनडी लगाना। ये बहुत सारे क्वेश्चन में काम में आता है, बहुत सारे क्वेश्चन, और मैंने तुम्हारे को इसी साल पढ़ाया यार। एक क्वेश्चन दिया था मैंने तुम्हें जीपी का, शायद जहां तक मुझे ध्यान है, सॉल्व द इक्वेशन, एक क्वेश्चन था जिसके अंदर ये यूज हो रहा था, और इसको अगर तुम नहीं लगाते हो तो तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। मैंने ये तक बताया था। खैर छोड़ो, कोई मतलब नहीं है, अपन वो बाद में बात करेंगे। अभी तुम्हें इसका क्या यूज है, कैसे यूज होता है क्वेश्चन में, वो तुम्हें दिखाना है। तो पहले एक बार स्क्रीनशॉट लो, तुम आगे बढ़ो फिर, ठीक है? जल्दी लो। ले जाएगा भाई? यस सर। देखो सर एग्जाम्पल नंबर 28, क्वेश्चन क्या है देखो सर जरा। 3 tan A tan B और इक्वल टू 1 है, और जो तुम्हें प्रूव करना है वो है 2 cos A प्लस बी, टू प्रूव 2 cos A प्लस बी बराबर cos A माइनस बी। तो सर ढंग से देखो, इसको देख के ये कहीं पता नहीं चलता कि यार कैसे लेके आओ, लेकिन देखो जो आप ये जानते हो कि जो प्रूव करना है, अपन उसको देखते हैं कि उसमें क्या चाहिए। तो जो आपको प्रूव करना है उसके अंदर 2 cos A प्लस बी है, यानी मुझे चाहिए cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ये cos A माइनस बी है, यानी मुझे चाहिए cos A cos B प्लस साइन A साइन B, यानी मुझे cos और साइन चाहिए, जबकि यहां पर तो cos और साइन है नहीं। तो सबसे पहला काम ये है कि cos साइन लेके आओ। तो देखो इसको लिखो सर साइन A साइन B अपॉन cos A cos B और इक्वल टू 1/3। ये 3 नीचे आ गया, इसको साइन cos में बदल दिया। ये स्टेप आप समझ गए? बोलो इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा लिखो, इसको उल्टा लिखो। पता है इसको उल्टा जो लिखते हैं ना उसको बोलते हैं यूजिंग इन्वर्टेंडो। ये तुम्हें तो मालूम होगा भाई, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था तुम्हें ट्राइंगल्स में पिछले साल। ये बाकी तुम बच्चों को नहीं पता होगा। ये प्रॉपर्टी होती है, देखो कभी ऐसे लिखा है ना इफ A अपॉन B बराबर C अपॉन D, और तुम यहां लिखते हो यूजिंग इन्वर्टेंडो, तो इसको उल्टा लिखते हैं B अपॉन A और इसको उल्टा लिखते हैं D अपॉन C। ये सब रेशो की प्रॉपर्टी है भाई, ये सारी रेशो की प्रॉपर्टी है। जो रेशो और प्रोपोर्शन तुम 8वीं क्लास में पढ़ के आए हो, ये सारी उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन सब भूल भाल गए, या हो सकता है नहीं पढ़ी हो, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ध्यान रखो। तो जब इन्वर्टेंडो लगाओगे तो ये होगा तुम्हारा cos A cos B
अपॉन साइन ए साइन बी, और इधर तुम्हारे पास हो जाएगा 3/1। बोलो ये समझ गए क्या? समझ गए क्या भाई? यस सर। ठीक है। यस सर। और अब खुद देखो सर, जो मुझे चाहिए, अगर मैं इसके अंदर CND लगा देता हूं तो मेरा क्वेश्चन खत्म। खुद दिमाग लगाओ। मैंने यहां पर लिखा यूजिंग CND कंपोनेंटो डिविडेंडो, ये वाली प्रॉपर्टी देखो तो क्या हुआ देखो सर, ये होगा cos A cos B, ऊपर लिखोगे प्लस sin A sin B, नीचे तुम्हारे पास आएगा cos A cos B, और माइनस लिखोगे sin A sin B, तो इधर हो जाएगा देखो 3+1 और 3-1। ये स्टेप समझे क्या? बोलो। यस सर। यस सर। सवाल खत्म हो गया। इसको ढंग से देखो, ये हो गया cos A minus B, ये तुम्हारा हो गया cos तुम्हारा A plus B, और इधर देखो 4/2 ये हो गया 2, इसको इधर लेकर क्या हो, hence proved। ये फायदा है CND का, समझे? समझ गए भाई? अब मैं तुम्हारे को CND वाले क्वेश्चन बता रहा हूं आज, CND वाले क्वेश्चन ही वही दिखा रहा हूं। तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 28। 29 पे सर्किल लगा दो, कल बात करूंगा उसके बारे में, भी नहीं कर रहा। एग्जाम्पल पढ़ो 30वां, 30 एग्जाम्पल, ठीक है? एग्जाम्पल 30 देखो सर क्या लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है आपके पास में साइन B बराबर 3 sin 2A plus B, 3 sin 2A plus B, और जो प्रूव करना है 2 प्रूव, वो है आपके पास में 2 tan A प्लस tan A plus B और बराबर 0। ठीक है? अब देखो मैं क्या करूंगा, देखना जरा। यहां पर 2A plus B एंगल है, यहां A plus B एंगल है, तो यार अगर मैं साइन कॉस या अगर ये बाहर होता तो ब्रेक भी कर सकता था। अब एंगल में कैसे ब्रेक करूं मैं इसको, एंगल में कैसे ब्रेक करूं, तो देखना जरा, वही CND का खेल होगा। देखो ढंग से जरा, इसको नीचे लाओ, 3 यहीं लिखो, इसको लिखो साइन B अपॉन साइन तुम्हारे पास में 2A plus B और इक्वल टू तुम्हारे पास 3/1। बोलो भाई, ये स्टेप समझ गए? यस सर। ठीक है? मैं तुम्हारे को ये क्वेश्चन अभी बता रहा हूं, और जब मैं तुम्हारे को पढ़ाऊंगा फार्मूले cos C plus cos D और cos C minus cos D, तब भी इस क्वेश्चन को करूंगा, तब भी करूंगा, तब एक नया तरीका बताऊंगा। आज जो तरीका बता रहा हूं वो देखो। मैं क्या करूंगा सर, जो साइन B है ना, इसको यहां पर लिखूंगा A plus B minus A। ये समझे क्या? बोलो। B को लिखा A plus B minus A, और नीचे जो 2A plus B है इसको लिखूंगा A plus B plus A। बोलो समझे क्या? यस सर। इसको यहां पर मैं A और इसको B मान के खोलूंगा, इसको A और इसको B मान के खोलूंगा। तो इसको खोलो सर, साइन A minus B, तो आएगा तुम्हारा साइन A plus B cos A minus cos A plus B और साइन A, और इधर आएगा नीचे साइन तुम्हारा A plus B cos A, और प्लस आएगा cos तुम्हारा A plus B और साइन A, और इक्वल टू 3/1। जवाब दो भाई, समझ में आया क्या? यस सर। CND लगा दो, यहां लिखो सर यूजिंग CND। तो सोचो, अब ये पूरा आपको लिखना है, एक स्टेप पूरा बड़ा, मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसको ऊपर प्लस करोगे तो सर इससे ये कट गया, ऊपर आ जाएगा। सोचो, ये स्टेप आप लिखोगे, ऊपर करोगे सॉल्व, तो ये आएगा 2 साइन A plus B और cos A। जवाब दो भाई, मेरे को समझ में आया क्या? यस सर। और जब नीचे इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से माइनस होगा, ध्यान रखना, इसमें से इसको माइनस करोगे तो नीचे आएगा -2 cos A plus B और साइन A, और इक्वल टू तुम्हारा हो गया, इधर क्या होगा, इधर 3+1/3 -1 यानी कि 2 बचेगा। बोलो भाई, जवाब दो, बोलो बोलो। यस सर। देखो सर, ये 2 से 2 कट गया, इस साइन और कॉस को उधर ले जाओ, ये साइन अपॉन कॉस तुम्हारा tan बन गया, ये tan A plus B हो गया विथ माइनस साइन, ये उधर चले गया, तो उधर जाकर के ये साइन और कॉस, तो उधर जाके साइन अपॉन कॉस होगा, तो ये 2 tan A हो गया,
और इसको उधर लाके प्लस करो, हेंस ये है सवाल। बोलो आएगा, समझ में आएगा? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, इसके बाद आते हैं सर एग्जाम्पल 31। उसमें कोई सीएनडी का रोल नहीं है, वो सिंपल क्वेश्चन है, वो आप खुद करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सर एग्जाम्पल 32 पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। होना तो इधर भी सीएनडी है, ये भी क्वेश्चन आपको एक साथ ही बताते हैं जो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। देखो सर एग्जाम्पल जो तुम्हारे पास में 32 है, 32 क्वेश्चन है कॉस एल्फा प्लस बीटा, कॉस एल्फा प्लस बीटा साइन तुम्हारा गामा प्लस डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं सर, जो इस तरह से इसको डेल्टा बोलते हैं, बराबर है तुम्हारा कॉस एल्फा माइनस बीटा और साइन तुम्हारे पास गामा माइनस डेल्टा। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब कुछ तुम्हें प्रूव करना है, जो प्रूव करना है उसमें देखो कॉट 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 टेन ऐसे लिखे हुए हैं, सीएनडी लगाना है मुझे, लेकिन पहले सीएनडी लाइक बनाऊं तो सही। सीएनडी तब लगता है जब दो वैल्यू अपॉन में हो। तो क्या करूंगा सर, एक इसको नीचे लाऊंगा क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा सिमिलर टर्म्स है, तो यहां लिखूंगा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा, और इधर लिखूंगा साइन तुम्हारे पास है गामा माइनस डेल्टा, और ये होगा साइन तुम्हारा गामा प्लस डेल्टा। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है, पहले इनका फार्मूला खोल लो और सीएनडी लगा दो, या पहले सीएनडी लगा दो फिर फार्मूला खोल लो, चॉइस आपकी है, दोनों चॉइस है। या तो पहले कॉस ए प्लस बी खोल लो, ये सारे खोल दो और फिर सीएनडी लगाओ, या तुम पहले सीएनडी लगा करके फिर फार्मूला खोल दो, मर्जी आपकी है सर। मैं क्या कर रहा हूं, पहले फार्मूला खोल रहा हूं। तो देखो सर ये हो गया कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा, ये हो गया तुम्हारे पास में कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा। इधर तुम्हारे पास हो गया ढंग से देखो साइन गामा और कॉस डेल्टा प्लस सॉरी माइनस तुम्हारा कॉस गामा साइन तुम्हारा डेल्टा, ये हो गया साइन गामा कॉस डेल्टा प्लस कॉस गामा और साइन तुम्हारा डेल्टा, और यहां कर दो सर यूजिंग सीएनडी। बोलो समझे क्या? समझ गए? अब क्या करना है सर, देखो एक स्टेप आप लिखोगे क्योंकि वो बड़ा होगा, मेरे पास जगह नहीं है, ये वाला स्टेप आप लिखोगे, ऊपर दोनों प्लस नीचे माइनस, ठीक है। तो सोचो जब ऊपर दोनों प्लस होंगे तो तुम्हारे पास आएगा 2 cos अल्फा cos बीटा, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 2 sin अल्फा sin बीटा, यहां पर होगा सर ऐड करोगे ऊपर तो ये घटेगा 2 sin गामा cos डेल्टा, इसमें से माइनस करोगे तो -2 cos गामा sin डेल्टा, 2 से 2 गया 2 से 2 गया माइनस से माइनस गया, ठीक है, क्वेश्चन खत्म। ये देखो कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट डेल्टा, और ये बन रहा है तुम्हारा क्या, tan गामा, तो इसको पहले उधर उठा लाओ, इसको इधर ले आओ तो इधर आके cos होगा और ये sin नीचे आएगा तो इधर कॉट गामा बनेगा, सारे कॉट आ गए, हेंस प्रूफ देखिए। समझे अब सीएनडी? मैंने 3 क्वेश्चन लाइन से कर दिए तुम्हारे को सीएनडी के सवाल, ठीक है। 33 इजी क्वेश्चन है तुम करोगे, 34 इजी क्वेश्चन है तुम करोगे, 35 क्वेश्चन सर अभी डिस्कस करा आपसे, ढंग से देखो इस 35 क्वेश्चन में कल बता दिया तुम्हारे को, एक 70 डिग्री है, एक 20 डिग्री है और एक 50 डिग्री है, वही क्वेश्चन जो अभी इसने मेरे से स्टार्टिंग में पूछा था, ठीक है। तान से 10 70 लोगे, 20 + 50 लिखोगे, खोलोगे, क्रॉस इनटू करोगे, लास्ट वाली लाइन में छोटा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तो प्रूव आएगा, वो लगा लेना, इजी क्वेश्चन है। 36 देखो सर फिर सीएनडी आ गया, ये तो खैर साफ साफ ही दिख रहा है, कैसे दिख रहा है देखो सर, क्वेश्चन में इधर लिख रहा हूं, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, मेरे पास जगह नहीं है सर, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया क्या भाई? देखो इस क्वेश्चन में कैसे पता चल रहा है वो सुनो, तुम्हें दे रखा है tan अल्फा प्लस एक्स
tan तुम्हारा अल्फा प्लस एक्स बराबर n तुम्हारा tan अल्फा माइनस एक्स, ये तुम्हें गिवन और जो तुम्हें प्रूव करना है टू प्रूव, तो वो तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है n प्लस वन साइन 2x बराबर n माइनस वन। और हाँ देखो क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा tan तुम्हारा अल्फा प्लस एक्स और इसको नीचे लेके आऊंगा tan तुम्हारा अल्फा माइनस एक्स बराबर लिखूंगा n अपॉन वन, और पहले इसको साइन कॉस मत लो, यहां tan a प्लस भी मत लगा देना, यहां भूल के tan a प्लस भी मत लगा देना, कहीं तुम tan a प्लस भी खोल दो तो अपॉन में होगा। देखो इनको साइन कॉस में ही बदलते हैं, इस बात का ध्यान रखो क्योंकि वो फार्मूला बनता है। तो ये हो गया सर, देखो आपके पास क्या tan अल्फा प्लस एक्स है तो इसको लिख दो साइन अल्फा प्लस एक्स और नीचे आ गया cos अल्फा प्लस एक्स, ये tan अल्फा माइनस एक्स है तो साइन अल्फा माइनस एक्स और ये हो गया ऊपर cos अल्फा माइनस एक्स बराबर n अपॉन वन। यूज करो यूजिंग तुम्हारा CND, तो हुआ क्या देखो इधर साइन अल्फा प्लस एक्स cos अल्फा माइनस एक्स प्लस cos अल्फा प्लस एक्स साइन अल्फा माइनस एक्स अपॉन ये सेम चीज आएगी माइनस आएगा और इधर हो गया देखो n प्लस वन और n माइनस वन। और इसको ढंग से देखो सर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी तुम्हारा साइन ए प्लस बी अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स, और नीचे वाले करोगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी यानी साइन ए माइनस बी यानी साइन अल्फा प्लस एक्स माइनस अल्फा प्लस एक्स बराबर n प्लस वन अपॉन n माइनस वन। एक्स एक्स कटा, अल्फा से अल्फा, ये साइन टू अल्फा ये साइन टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हैंस प्रूव्ड। एक और देख लो CND, बोलो अब तो हो गए CND के बहुत सारे, ठीक है। इसमें बहुत क्वेश्चन, अभी तुम्हारी एक्सरसाइज में भी सवाल है CND के, कई क्वेश्चन दिखाता हूं। हाँ सर 37 मत करना, वो तुम्हें नहीं आएगा मैं बताऊंगा। बस सर बस, यानी तुम ये समझ लो तुम्हें 36 तक करने हैं, तुम्हें एग्जाम्पल 36 तक करने हैं। आगे वाले जितने बच्चे मुझे बताने हैं आपको। एक्सरसाइज में क्वेश्चन कितने दिए थे मैंने कल तुम्हें? 15 तक दिए थे। तो सर सुनो, क्वेश्चन नंबर 16 आज कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 16 में आखिर के 2 पार्ट तो मैंने तुम्हें बता दिए, और जो ऊपर वाले क्वेश्चन है वो सिंपल है। अब तो तुम सभी उनको तो खोलना है, उनमें तो कोई CND वेंडी लग नहीं रही, खोलना है उनको तो, या कोई एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम लेना, वो तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 ये कल ही डिस्कस कर चुके हैं, देखो जरा, सारे 10 है, एक एंगल बाकी 2 का समय जानते हो। क्वेश्चन नंबर 18, तो 18वें सवाल में क्या करोगे सर, मेरी बात ढंग से सुनना, LHS लो, मैं हिंट दे रहा हूं सर आपको, LHS लो, ऊपर लगाओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे भी लगाओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सुनना ही दे दिया मैंने क्या बोला, ऊपर लगाओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी लगाओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर जो प्लस वाली टर्म है ना तो नीचे लेना माइनस की, और ऊपर जो माइनस की टर्म है तो नीचे लेना प्लस की। तो एक फार्मूला बनेगा tan a प्लस बी और एक बनेगा tan a माइनस बी। क्वेश्चन दी एंड, बोलो सर। 19 CND, पहले फार्मूला खोल दो, साइन a प्लस बी का ऊपर, साइन a माइनस बी का नीचे, और CND लगा दो, तुम्हारा आंसर रेडी तैयार। क्वेश्चन देखो 20 CND, देखो क्वेश्चन में x है और प्रूव में देखो x प्लस वन x माइनस वन दोनों है। क्वेश्चन 21 तुम करोगे, 22 तुम करोगे, 23 तुम करोगे। 23 एग्जाम्पल मैंने बता दिया था। लो सर, जहां तक का होमवर्क करना है आपको, ठीक है, आगे बात करेंगे आपसे कल, ठीक है भाई। तो ये जितना काम दिया कर लेना, कल आगे बात करेंगे। अभी इसमें ये मान के चलना, एक या कल नहीं, कल खत्म नहीं होगा, 2 दिन, कल परसों जाके खत्म होगी एक्सरसाइज, सबसे बड़ी एक्सरसाइज ये, ठीक है। ओके सर, कॉपी कर लो, मेरी तरफ से क्लास खत्म।